जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका बॉयज़ का प्रैक्टिस सीट सेकंड है, यानी कि फर्स्ट सीट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। किसका? बॉयसेस का। यानी कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। मैंने आपको बता रखा था कि पैसिव वॉइस में क्या देखना रहता है आंसर करने के लिए। आंसर करने के लिए आपको बस इतना ध्यान दिए देना रहता है कि टेंस कौन सा टेंस है ना, जो एक्टिव वॉइस में है वो किस टेंस में है, बस इतना ही देखना होता है। इसके बाद हमें आंसर टिक करना होता है। दूसरी बात ये बताई थी कि आपको गलत मार्क्स निकाल मतलब गलत वाला ऑप्शन निकालना, आंसर सही वाला तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखो कैसे करते हैं, उसी टेक्निक से चलते हैं आज भी। देखो, जैसे 25 कल कंप्लीट कर लिए थे, आज 26 से करेंगे, है ना। इसमें दिया द सर्वेंट इज कीपिंग माई हाउस टिडी। जैसे ही मैंने देखा जैसे ही मैंने देखा सर क्या लिखा हुआ है, इज कीपिंग। क्या लिखा है? इज कीपिंग। और इज आर एम वाज वर्ग के साथ क्या लगता है सर? बीइंग लगता है। क्या लगता है? बीइंग लगता है। जैसे इज हो गया तो इज बीइंग, आर बीइंग, है ना, ऐसे लगता है। जैसे इधर देख भी सकते हो, अगर दिया हो इज आर एम के साथ हम लोग क्या जोड़ते हैं? बीइंग। तो हमें सिर्फ ऑप्शन देखना है बीइंग वाला, दुनिया से लेना देना नहीं है। चलो गलत करते हैं। माई हाउस द सर्वेंट कीप्स, ये वाला गलत हो गया क्योंकि बीइंग नहीं दे रखा। माई हाउस इज बीइंग, ये वाला हो सकता है। टेडी टाइडी, ये वाला नहीं हो सकता। टेडी इज डन, ये भी नहीं हो सकता। तो भैया कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, सी फॉर चाइना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी माई हाउस इज बीइंग। देखो इज था, उसके अकॉर्डिंग क्या लगाया? बीइंग। और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा था, किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा था। और ये जो आपका क्वेश्चंस है ना, ये सब आए हुए हैं पेपर में, ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है? ऐसे ही पेपर सेट करता है। तीन ऑप्शन तो गलत करना ही करना, उसको आंसर तो एक ही होगा ना। तो हम लोगों को गलत वाला ढूंढना है, सही वाला तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे 27 में दिया रहेगा, उसको देखते हैं। जैसे आपको कभी भी लिखा मिलता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या सर? आईएनजी। क्या? आईएनजी। तो आईएनजी को हम लोग किस में चेंज करते हैं सर? बीइंग में। किस में? बीइंग में। तो जरा बीइंग वाला ढूंढ लेते हैं। तो हैविंग बीइंग, हैव का तो यहाँ पर कोई काम है नहीं, ठीक भैया। इसमें बीइंग का प्रयोग किया नहीं गया। इसमें देखो, आई रिमेम्बर बीइंग आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द जू, ये वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये वाला। और सर कहाँ दिया इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ? ये देखो, ठीक है भाई। तो ये अगर ऐसा कहीं मिलता है, जैसे तुम्हें लिखा मिल सकता आई रिमेम्बर माई फादर टेकन मी टू द थिएटर, ऐसे भी क्वेश्चन उठा लेता है ना। मुझे याद है कि मेरे पिताजी मुझे थिएटर ले गए थे, है ना। तो ऐसे आपको ऑप्शन दे सकता है। और आपको आंसर कैसे करना होता है, जो एग्जामिनर पूछना चाहता है, ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि जो पूछना चाहेगा वही बताना चाहोगे ना। जैसे लिखा है 28 में, दे विल स्टार्ट द। जैसे ही मैंने देखा विल सर किस में जाता है? मैंने आपको पढ़ा रखा है, विल जाता है विल बी या शैल बी। विल बी में या शैल बी में, हमें बताना होता है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। आप देखो भैया कौन से ऑप्शन में विल बी है। एक तो फर्स्ट में, एक सेकंड में दे रखा है। ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, वुड भी हो सकता है, नहीं विल भी, ये भी हो सकता है। यानी कि तीन ऑप्शन, यानी ये वाला तो कट गया। अब तीन को चेक कर लेते हैं। लिखा द फायर वर्क विल बी स्टार्टेड, हो सकता है सर वर्क की फर्स्ट फॉर्म स्टार्टेड, ठीक है। विल बी स्टार्टिंग, स्टार्टिंग होगा क्या? नहीं सर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो ये वाला तो नहीं होगा। इसके बाद देखो स्टार्टिंग, स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट टू सर द फायर वर्क, और 8:10 PM दिया है। ये वाला ट्रांसिटिव है, तो इंट्रांसिटिव यानी इंट्रांसिटिव इसको लेंगे द फायर वर्क को। तो इसको, इस वाले को उठा लें। ये वाला तो गलत हो गया भैया। कौन सा हो गया? द फायर वर्क विल बी स्टार्टिंग बाई देम 8:10 PM शार्प। अब आप कहोगे सर कि ये वाला आपने बताए थे, जैसे दो ऑब्जेक्ट जोड़ रहा हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू। तो सर आपने बताया था मेन वर्ब के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट आता है। तो मैंने पैसिव वॉइस में ये भी बता रखा था कि पैसिव वॉइस जो होता है वर्क डन इंपॉर्टेंट होता है, ना कि सब्जेक्ट। अगर हम यहाँ से बाई देम हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा बाई देम हटाओ यहाँ से। अगर यहाँ से बाई देम हटाओगे तो ये कहाँ आ जाएगा? इसके बाद ही आ जाएगा ना, मेन वर्ब के पहले। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए दोस्तों ये वाला है ना। रीजन पता चल गया ना? रीजन पता चल गया ना? ठीक है भाई, चले आगे। लिखा है आई कीप द बटर इन द फ्रिज। जैसे ही मैंने देखा आई कीप, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई एस नहीं लगा रखा है, क्योंकि आई क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इज आर एम। इज आर एम वाला देखो भैया, इसमें कहीं दे रखा? नहीं दे रखा। इज आर एम नहीं दे रखा सर। इज दे रखा है। इज द प्लेसेस दे रखा है। तो इसके बाद हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लेनी है। इज के बाद क्या लेनी है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसा किसमें सर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही एक ऐसा सब्जेक्ट मतलब आंसर है जिसमें क्या दे रखा? द बटर। अब देख लो यहाँ से उठा लो। द बटर इज फ्रिज इन द मतलब इज केप्ट। देखो
कीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है? केप्ट। क्या होता है? केप्ट। समझ में आ गया? तो वही दे रखा है, देखो बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर ऐसे ही आपको निकालना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे ही करोगे ना तो उलझोगे नहीं। अगर आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ढूंढना स्टार्ट करो तो हो गया फिर, ठीक है। ऐसे ही समझना है, ऐसे ही आंसर निकालने हैं, एग्जाम में आंसर टिक करना है, ठीक है। इसके बाद देखो लिखा है द हैमर हिट द नेल ऑन इट्स हेड। जैसे ही मैंने देखा हैमर हिट, हिट मीन्स होता है मारना। अगर इसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की बात करें तो हिट 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 होती है ना, तो वही दे रखा है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखा है, यानी कि वाज या वर में जाएगा। किस में जाएगा सर? वाज या वर में। तो नेल वाज हिट, ये दे रखा है। हैमर इज द हेड ऑफ द नेल वाज डन, वाज डन, वाज ये भी दे रखा है, ठीक है। द हैज बीन, ये वाला गलत करना पड़ेगा, पहले तो मैंने इसको हटा दिया, अब बचे 3 ऑप्शन। अब देख लो भैया, हैमर हिट यानी कि वाज के बाद हमें हिट ढूंढना है, तो इसमें तो डन दे रहा है, ये वाला भी गलत करो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लाना होता है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हिट का जो थर्ड फॉर्म होगा क्या डन होगा? आप कहोगे नहीं, तो पहला वाला तो गलत हो गया। हैमर इज द हेड ऑफ द नेल वाज डन, ये भी गलत हो गया सर। जरा इसको देखो, द नेल वाज हिट, द नेल वाज हिट यानी वाज के बाद हमारा आ रहा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सही है। बाय द हैमर ऑन इट्स हेड, देखो यही लिखा है, देखो यहाँ से उठाया इन्होंने, क्या किया? द नेल से उठाया, कहां से? द नेल से। वाज हिट बाय द हैमर ऑन इट्स हेड, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, यानी कहने का मतलब जो मैंने आपको बताया आपको सिर्फ वही देखना है, आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक भाई। समझ में आ गया? अब इतनी नॉलेज होना चाहिए कि हिट कौन सी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, अगर ये नहीं आता है तो फिर बेकार ही है ना। इसके बाद देखो ब्रेवरी एंड लॉयल्टी वर रिवार्डेड, जैसे ही मैंने देखा वर रिवार्डेड। अब वर के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना चाहिए, लेकिन सर वर के बाद इन्होंने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा है और बाई के साथ द किंग लगा रखा है। तो इससे ही आपको ये पता नहीं चल रहा है कि सर ये पैसे वाइज दे रखा, क्या दे रखा? पैसे वाइज दे रखा। जब पैसे वाइज दे रखा होता तो हमें एक्टिव बनाना रहता है, क्या बनाना रहता है? एक्टिव बनाना रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है भैया। आप कहोगे सही बात है, तो देखो भैया बनाओ, द किंग से लेंगे, किससे? किंग से। और है किसमें ये? वर रिवार्डेड, किसमें जा रहा है? वर। तो हमें जब, जैसे देख लो इधर, जैसे तुम्हें लिखा मिलेगा आई सिंग सैंग, आई सैंग अ सॉन्ग, ठीक है। ये वाला जैसे कोई सेंटेंस एक दे दिया, अब मैंने कहा इसका जरा पैसे वाज बनाओ, आप बनाओगे अ सैंग अ सॉन्ग, यही बनाओगे ना। अ सॉन्ग वाज संग, अ सॉन्ग वाज संग बाय मी, यही बनाओगे। अगर मुझे इससे पीछे जाना पड़ेगा, मतलब अगर हमें पैसिव से एक्टिव में आना पड़ेगा, तो सर आपने क्या किया? सैंग को वाज में चेंज किया, तो अब क्या करना पड़ेगा? वाज को हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में लाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस से अगर इंडेफिनिट में आओगे ना तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लानी पड़ेगी, हाँ या ना? आप कहोगे सर ये वाली बात आपने समझा दी अच्छे से, है ना। अब जरा इस पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या हमारा था। हमारा क्वेश्चन दे रखा था वर रिवार्डेड, अगर वर से हमें पीछे आना पड़ेगा, यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट किसमें आता है? कंटीन्यूअस में, यानी इज आर एम के साथ क्या आती है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही रहता है ना। अब हमें आना पड़ेगा V2 में, तो रिवार्डेड ढूंढो कहाँ है भैया, तो वाज गिवन होगा, नहीं सर ये वाला गलत। अब देख लो, द किंग रिवार्डेड ब्रेवरी एंड लॉयल्टी, हो सकता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया है, हो सकता है भैया ये। द किंग गेव आ रिवार्ड, गेव आ रिवार्ड फॉर आ ब्रेवरी, गेव की बात ही नहीं करी है शायद, देख लो इसमें कहीं दिया है गेम, नहीं, तो ये वाला तो गलत हो गया। फॉर लॉयल्टी एंड ब्रेवरी इट इज दे रखा है, ये वाला दोस्त गलत। जब गलत ये हो गए तो ऑप्शन बी आपका सही है, ऑप्शन बी सही है। जरा इसको चेक कर लेते हैं सर। देखो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी है, अगर इसका पैसे वाइज बनाओगे तो क्या करोगे? ब्रेवरी एंड लॉयल्टी, ब्रेवरी एंड लॉयल्टी, और सेकंड फॉर्म किसमें जाता है? वाज या वर में, तो वर लगा रखा है, क्योंकि ये जब किसी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो हमेशा कैसा आता है? प्लूरल आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो वो दे रखा है वर, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद